तो कल मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि व्हाट डू वी कॉल द सिल्वर कॉइन्स इशूड बाय द गुप्तास, एंड द आंसर इज रुपका। हाँ जी, जो गुप्ता पीरियड में चांदी के सिक्के चलाए गए थे उनको बोलते थे रुपका, ठीक है। और जो सोने के सिक्के चलाए गए थे उनको बोलते थे दिनार। और आपको पता होना चाहिए कि जो गुप्ता पीरियड था या गुप्ता डायनेस्टी का जो टाइम था वो था 4th सेंचुरी से लेकर 6th सेंचुरी तक इन्होंने इंडिया पर रूल किया। और उस टाइम को हमारे हिस्टोरियंस कहते हैं द गोल्डन एज, ठीक है, सुनहरा युग कहते हैं उसको। और कालिदास जो थे महान कवि वो भी इन्हीं के टाइम पर हुए थे, ठीक है, 4th सेंचुरी में वो हुए थे। और ये है कुछ इन्फॉर्मेशन आपके लिए और गुप्ता पीरियड के बारे में और इन जनरल गुप्ता किंग जितने हुए हैं उनके बारे में, ठीक है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो गुप्ता एम्पायर था उसका जो टाइम था वो था 4th सेंचुरी से लेकर 6th सेंचुरी तक। और इस टाइम पर इन्होंने इंडिया पर रूल किया। मोस्ट ऑफ द जो इनका एरिया था वो बहुत फैला हुआ था। दैट इज वाई इट इज नोन एज एम्पायर बिकॉज दे हैव कवर्ड अ ह्यूज लैंड मास। ये जो समय था इसको हिस्टोरियंस कहते हैं द गोल्डन एज ऑफ इंडिया, भारतीय इतिहास का सुनहरा युग कहा जाता है इसको। और इन्हीं के टाइम पे अपने जो महान कवि हुए हैं संस्कृत के कालिदास जी, उनका भी जन्म हुआ था। तो आइए अब बात कर लेते हैं गुप्ता डायनेस्टी के जो डिफरेंट किंग्स हुए हैं। तो अगर हम स्टार्ट करें इनके फाउंडर से, तो इनके फाउंडर थे श्रीगुप्त। तो श्रीगुप्त ने एक तरीके से कह सकते हैं इस डायनेस्टी को एस्टैब्लिश किया था। तो इन्होंने 240 कॉमन एरा से लेकर 280 कॉमन एरा तक इन्होंने रूल किया। उसके बाद इन्होंने अपने आप को टाइटल भी दिया था महाराजा का। तो इनके बाद आए इनके पुत्र घटोत्कच और इन्होंने भी अपने आप को महाराजा का टाइटल दिया। और उनके बाद आए चंद्रगुप्त फर्स्ट। चंद्रगुप्त फर्स्ट ने रूल किया 319 कॉमन एरा से लेकर 336 कॉमन एरा तक। और इन्होंने ही गुप्त काल की शुरुआत की। गुप्ता एरा जो शुरू हुआ इन्हीं से शुरू हुआ। और इन्होंने अपने आप को टाइटल दिया महाराजाधिराज का। और इनकी जो शादी हुई थी वो हुई थी लिच्छवी राजकुमारी से जिनका नाम था कुमार देवी। यहाँ पर जो लिच्छवी है दैट वाज अ डायनेस्टी बैक देन। तो उनकी प्रिंसेस हुआ करती थी कुमार देवी जिनके साथ चंद्रगुप्त फर्स्ट की शादी हुई थी। चंद्रगुप्त फर्स्ट के बाद आए समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त ने शासन किया 336 कॉमन एरा से लेकर 375 कॉमन एरा तक। और इनको भारत के नेपोलियन के रूप में भी जाना जाता है। और ये जो टाइटल था नेपोलियन ऑफ इंडिया ये दिया गया था वी.ए. स्मिथ के द्वारा। वी.ए. स्मिथ जो थे एक आयरिश इंडोलॉजिस्ट प्लस आर्ट हिस्टोरियन थे। इंडोलॉजिस्ट वो होता है जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट के लिटरेचर, हिस्ट्री और डिफरेंट एस्पेक्ट्स को स्टडी करता है, ठीक है। तो इन्होंने ही हिस्ट्री को स्टडी किया। और जो समुद्रगुप्त थे उनको नेपोलियन ऑफ इंडिया का टाइटल दिया। और इनकी जो कैंपेन्स वगैरह हैं वो एक ईरान नाम का गांव है या कह सकते हैं एक टाउन है मध्य प्रदेश में, वहाँ पर इनके इंस्क्रिप्शंस मिलते हैं। समुद्रगुप्त के बाद आए चंद्रगुप्त द्वितीय और इन्होंने शासन किया 376 कॉमन एरा से लेकर 415 कॉमन एरा तक। और इन्होंने ही नवरत्नों की प्रथा चलाई। अपने दरबार में इन्होंने नवरत्न रखे और इन्होंने अपने आप को टाइटल दिया विक्रमादित्य का। उसके बाद आए कुमारगुप्त फर्स्ट और इन्होंने शासन किया 415 कॉमन एरा से लेकर 455 कॉमन एरा तक। और इन्होंने ही सबसे फेमस यूनिवर्सिटी नालंदा यूनिवर्सिटी की स्थापना की और इनको कहा जाता था शक्रादित्य। कुमारगुप्त के बाद आए स्कंदगुप्त और स्कंदगुप्त ने शासन किया 455 एडी से लेकर 467 एडी तक। और ये जो थे ये एक वैष्णवाइट थे। वैष्णवाइट होता है कि ऐसे लोग जिनकी श्रद्धा जो है वो भगवान विष्णु में है और भगवान विष्णु के अवतारों में है, तो वो होते हैं वैष्णवाइट। और ये जो थे ये कुमारगुप्त के पुत्र थे। और इन्हीं के टाइम पे जो हुनाज एक ट्राइब थी उन्होंने इनके ऊपर हमला किया, पर इन्होंने अपने राज्य को तो बचा लिया, पर उस चक्कर में जो इनका खर्चा आया वो इतना आया कि इनके सारे जो खजाने थे वो खाली हो गए। और फिर जो लास्ट रूलर हुए इस डायनेस्टी के वो हुए थे विष्णुगुप्त। उनके बाद रिकॉर्ड नहीं मिलता है और इन्होंने रूल किया 540 एडी से 550 एडी तक। तो ये थी कुछ इन्फॉर्मेशन आपके लिए गुप्ता पीरियड और उनके रूलर्स के बारे में। मिलते हैं आपको कल अगली वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ। बाय।